हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सिर से वथा का भार कैसे मान ले हम। कविता का एक एक शब्द मन के तारों को झकझोरता है। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ऐसा लगता है भारत कहीं खो गया है। माननीय सरसंघ चालक जी जब ये कहते हैं कि घर के अंदर मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए, मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं, क्या इतना बार कहने से परिवर्तन आ जाएगा? ऐसा लगता है मानव समाज उनके इतने कहने की प्रतीक्षा में था। वस्तुस्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, ये तो सबके सामने है ना। समाज में घरों के अंदर अंग्रेजी ही बोली जा रही है, मातृभाषा का कोई स्थान नहीं है। मैं सवेरे दूध लेने गया, साथ में एक बच्ची, वो भी दूध लेने के लिए आई हुई थी। दुकानदार ने कहा 36 रुपए दे दो। अब बच्ची को ये नहीं पता कि 36 रुपए कितने होते। कितने अंकल, कितने अंकल? मैंने कहा 36। भारत की संतानों को ये नहीं पता कि 36 होते हैं। भारत के अंदर जन्मा मनुष्य भ्रूण बनने से लेकर मृत्यु तक इन्हीं विदेशी विचारों के प्रभाव में है। भारत की पढ़ाई लिखाई, कमाई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषा, जीडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमी, पूंजीवाद, साम्यवाद, सब कुछ आयातित है। तो भारत का अपना कहाँ है? मित्रों, एक बात समझिए कि भारत का खोना नहीं है। जब तक हम इसको भारत की बात समझेंगे तब तक विषय समझ में नहीं आएगा। भारत का खोना वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। वो कैसे? इस दुनिया में 780 करोड़ मनुष्य हैं। 780 करोड़ के 780 करोड़ मनुष्य अकेले हैं। मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं अपना अर्थ खोने लगी हैं। मनुष्य विचारों में सर्वार्थी प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसके लिए पैसा और सिर्फ पैसा दिखाई देता है। एक एक मनुष्य केवल अपने बारे में सोचने लगा है। सोच विचार सब कुछ स्वयं केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड है। और ये सेल्फ सेंटर्ड है, इसलिए मनुष्य दुखी है। वर्तमान मनुष्य मानसिक अवसाद और डिप्रेशन से घिरता जा रहा है। छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, दुनिया भर की परेशानी हो रही है। भारत के अंदर 10 से 25% डायबिटीज के मरीजों की संख्या है। और किस लिए? केवल मानसिक शांति, संतुष्टि की वजह से। वर्तमान मनुष्य उद्वेलित है, मनुष्य का विचार उद्वेलित है। भारत, जब मैं कहता हूं भारत खो गया है, तो हम जब देखते हैं कि भारत का सामाजिक ताना बाना, भारत की गलियों के अंदर एक भी बहू बेटी निकलती थी तो वो सारे समाज की, सारे गांव की बहू बेटी होती थी। नगर की गलियों में से निकलती थी, एक मोहल्ले की बहू बेटी होती थी। और वर्तमान की स्थिति क्या है? हमारी उन्हीं बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। ये भारत का सामाजिक ढांचा। छोटी छोटी 36 जातियों में, 36 कहते थे पहले, तो आज 3600 नहीं, 36,000, 36 लाख जातियों में समाज बटा हुआ। अभी हिमाचल की एक घटना का पता लगा कि वहां पर आज भी छुआछूत जैसी बीमारी मौजूद है। आज 2025 में सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से बिखर चुका है। देश की राजनीति वोट के आधार पर वोट बैंक बनाती है और वोट मांगती है। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, जब डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था छोटी छोटी जातियों में बटे हिंदू समाज को संगठित करके एक हिंदुओं की संगठित शक्ति खड़ी करूंगा। आज 100 साल की संघ की यात्रा हो रही है, तब हमारे ध्यान में बात आ रही है, इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं हुए। आत्मा कहती है, हे मां भारती, एक और केशव जन दे, राष्ट्र को फिर से एक केशव चाहिए।
ये कि जो चकाचौंध आंखों के सामने दिखाई देती है, जो भारत के प्रधानमंत्री विकसित भारत का रोड मैप कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। जीडीपी के पैमाने एडम स्मिथ के बनाए हुए, दुनिया के बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया व्यापार कर रही है। और उत्पादों को बेचने के लिए ब्रांडवाद, और ब्रांडवाद में मनुष्य की जननी मां, हमारी बेटी, उसके शरीर की नुमाइश होती है। क्यों होती है? उसका शरीर दिखाने से, उसको हॉट एंड सेक्सी दिखाने से ब्रांडिंग के अंदर, विज्ञापनों के अंदर मनुष्य की कामुकता संतुष्ट होती है और ब्रांडवादी कंपनी अपने ब्रांड बेचती है, उत्पाद बेचती है, पैसे कमाती है। भारत के परिवार टूट चुके हैं। संयुक्त परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक छोटा सा परिवार, उस छोटे परिवार में क्या, एक 50 साल का पिता, उसके माता पिता 70-75 साल के, और उसके बच्चे 18-20 साल के, 25 साल के। ये एक छोटे से छोटा परिवार है। इस परिवार के अंदर भी प्राइवेसी चाहिए। और किनको प्राइवेसी चाहिए? पोते पोतियों को प्राइवेसी चाहिए अपने दादा दादी से। जबकि भारत, दादा दादी की कहानियां सुन करके भारत के बच्चे बड़े होते थे। प्राइवेसी में क्या करते हैं हमारे टीनेज के बच्चे? फोन पर या सिस्टम पर, सबके कमरे में अलग अलग टीवी है, पॉर्न फिल्में देखते हैं, कामुक दृश्य देखते हैं, जिनसे कामुकता बढ़ती है, मनुष्य की बलात्कारी प्रवृत्ति बनती है, सेक्सी प्रवृत्ति बनती है। मनोविज्ञानी कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है, मोबाइल एडिक्शन मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान का सत्य क्या है? नैसर्गिक मनुष्य, नेचुरल मनुष्य, पैसों के लिए बनी साइंस लैब की चारदीवारी में विकसित बनावटी दुनिया में जीने को मजबूर है। प्रकृति के विरुद्ध स्त्री पुरुष के बिस्तर पर मेल फीमेल ब्राथल जा चुके हैं। वह दिन दूर नहीं जब रोबोट, एक रोबोट मतलब फीमेल रोबोट और मेल रोबोट, नैसर्गिक मनुष्य के बीच विवाह निमंत्रण मिलने लगे। मनुष्य चारों तरफ रोबोटिक गार्ड, चौकीदार, ड्राइवर, घरेलू नौकर मनुष्य के चारों तरफ मंडरा रहे। मित्रों, एक बात समझिए, मनुष्य का जो एकाकीपन है, ये कहां लेके जा रहा है उसको? दूध में बच्चे को मां उसे बहलाने फुसलाने के लिए हाथ में मोबाइल थमाती है, तो आप क्या मानते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? छोटे बड़े सबकी आंखें कमजोर हो रही हैं और कान बहरे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस लैब में विकसित तकनीकों का प्रयोग मनुष्य के बीच आपसी दूरी बढ़ा रहा है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाता है जब माता पिता सबको, संतान को प्राइवेसी चाहिए। मतलब क्या? मनुष्य अकेला। ऐसा तो भारत नहीं था। और इन तकनीकों ने नैसर्गिक मनुष्य को एक सॉफ्टवेयर में बदल कर रख दिया है। उसके सामने बैठो, जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर काम करता है, मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर इसकी परिभाषा है। ऐसे में भारत खो गया। जब मैं ये बात कहता हूं तब तो भारत के खोने के अर्थ है भारत के मनोविज्ञान। भारत कहता है मनुष्य निपट स्वार्थी है। पैसा, स्त्री प्रसंग, नॉन वेज खाना और कहीं ना कहीं ड्रिंक करना, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन इनके साथ सामंजस्य बिठाना, इनके साथ चलना, इनको संतुलित करना, यह मनुष्य जीवन है। अब भारत तो खो गया। स्वतंत्रता के बाद भारत को खोजना चाहिए था, भारत की खोज होनी चाहिए थी, लेकिन भारत की खोज हुई नहीं। और भारत की खोज वहां भी नहीं हुई जिसे हम भारतीय विचार का संवाहक करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मुझे ये बात कहने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब मैं 78 साल की देश की स्वतंत्रता का इतिहास देखता हूं कि स्वतंत्रता के बाद जो कुछ हुआ है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंखों के सामने हुआ है, इसलिए संघ भी कम उत्तरदायी नहीं है। हम सारी चीजें नेहरू को ब्लेम करते हैं। क्यों करते हैं नेहरू को ब्लेम? नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने तो जानबूझ करके अपने बेटे की 2-3 साल की अवस्था से अपने आनंद भवन इलाहाबाद में, जो आजकल प्रयागराज है, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, इंग्लिश परिवेश के अंदर शिक्षा दीक्षा दी। इसलिए नेहरू जी तो सरेआम कहते हैं, आई एम ए हिंदू बाय बर्थ बट आई एम ए इंग्लिश मैन बाय थॉट्स। मैं तो विचारों से अंग्रेज हूं। तो नेहरू का दोष कहां है? दोष नेहरू का नहीं है, दोष हमारा है। हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को, धार्मिक विरासत को, रूढ़िवादों को मानना शुरू कर दिया। कितने अनुसंधान किए हमने अपने धर्म के ऊपर? कितने अनुसंधान किए? हमने धर्म की उन्हीं बातों को मान लिया जो हमारे धर्मगुरु परोस रहे हैं। धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं और विश्वास, जबकि पहला धर्म वो है मनुष्य के विचार को संस्कारित करना। संस्कार के बिना मनुष्य मनुष्य बन ही नहीं सकता, और संस्कार के लिए शिक्षा चाहिए, घरेलू वातावरण चाहिए, दादा दादी की कहानियां चाहिए, बच्चे को अच्छा बुरा समझाने वाला, सीख देने वाली मां चाहिए। शिशु काल में उसके अंदर शब्द अगर हम अंग्रेजी के डालेंगे तो अंग्रेजी परिवेश का बालक पैदा होगा। आज हम जन्मदिन मनाएंगे तो केक काटे बिना कोई जन्मदिन पूरा नहीं होता। मैं अपने एक रिश्तेदार के बच्चे के जन्मदिन के ऊपर वृंदावन गया। मेरे को निमंत्रण मिला कि हम बालक के जन्मदिन के ऊपर बांके बिहारी का भोग लगाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाएंगे। आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई, भोग लगा। लेकिन जब वापस आए तो जहां पर रुके हुए थे वहां पर केक कटने और मोमबत्ती बुझाने की व्यवस्था थी। मेरे कहने का अर्थ क्या कि जब तक केक नहीं कटा और जब तक मोमबत्ती नहीं बुझी तब तक जन्मदिन पूरा नहीं हुआ। आधा पार्ट ठीक था, लेकिन दूसरे पार्ट के बिना, मतलब आज के दिन भारत की माएं, भारत के पिता बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो केक जरूर काटेंगे, दीपक जरूर बुझाएंगे। जबकि भारत क्या कहता है? दीपक, आप पुरानी फिल्में देखिए, जब कोई मरण शैया पर है और उसके साथ में कोई दीपक जल रहा है तो उसके प्रतीक के रूप में हवा का झोंका आता है, दीपक बुझ जाता है और आदमी को हम ये मान लेते कि मर गया। तो दीपक का बुझना मरण का प्रतीक है और दीपक का जलाना जीवन का प्रतीक है। हम सूर्योदय की पूजा करते हैं भारत के लोग, सूर्यास्त की पूजा नहीं करते। भारत जन्मदिन मनाना जानता है। भारत भगवान श्री कृष्ण होंगे, भगवान राम होंगे, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, गुरु नानक देव हैं, जन्मदिन मनाते हैं। भारत बुझाना नहीं जानता जीवन को। बुझ गया तो प्रकृति को समर्पित, बस 13वीं हो गई, बात खत्म। और कोई पूर्ण आयु प्राप्त करके जाता है तो उसके जाने की भी हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्या ये व्यक्ति संपन्नता पूर्वक परिवार के साथ पूर्ण आयु को प्राप्त हुआ है। जाना भी एक विसर्जन भी, जीवन का एक विसर्जन भी एक उत्सव है और सर्जन भी उत्सव है। भारत सर्जन की पूजा करता है और ये सारी परिस्थितियों का जो निर्माण हुआ वो केवल इस हुआ कि हम अंधाधुंध भारत का समाज यूरोपीय विकास के प्रभाव में है और हमने अपने प्रश्न पत्रों के ऊपर अनुसंधान नहीं किए।
हमने भारत के अध्यात्म पर अनुसंधान नहीं किया, हमने भारत के आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस पर अनुसंधान नहीं किए। हम पुरानी डपली पीट रहे हैं जो 1000 साल पहले आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आज कौन से अनुसंधान कर लिए हमने? प्रश्न पत्र तो सारे यूरोप के हैं, MBBS की किताबें सारी यूरोप में लिखी गई हैं, और जो भारत में अगर थोड़ी बहुत कुछ किताबें लिखने का प्रयास भी हो रहा है तो उनका आधार वही है। जीरो से रिसर्च आरंभ करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब क्या कि भारत खो गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत के भारतीय प्रश्न पत्रों के अनुसार अनुसंधान होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। हम भारत के राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय विचार की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय विचार है कहां? भारत का राष्ट्रीय विचार तो मनुष्य की संवेदनाएं, संवेदनशीलता, परिवार, तंत्र, प्रकृति वहां रहता है। आज क्या है? राजनीतिक दृष्टि से भारत का राष्ट्रीय विचार कहां है? कैपिटलिज्म, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है। कम्युनिज्म, जो दुनिया में अधिनायकवाद में, डिक्टेटरशिप में बदल चुकी है, फिर भी भारत के कम्युनिस्ट हिंदू धर्म को तो धर्म जहर बताएंगे और मुस्लिम धर्म का साथ देंगे। मतलब अगर आप नास्तिक हैं तो हिंदू और मुसलमान के अंदर फिर आप भेद कैसे पैदा कर सकते हैं? मतलब नास्तिक होने का अर्थ ये कहां से आ गया कि हिंदू धर्म, उसके प्रति तो आप नास्तिक है, उसकी आप बुराई करेंगे और मुसलमान धर्म का समर्थन करेंगे। नास्तिक है तो नास्तिक रहिए ना। भारत के कम्युनिस्टों के पास 5% का समर्थन नहीं 140 करोड़ की आबादी में, लेकिन टीवी की बहसों में हमारे सामने बैठे रहेंगे। भारतीय विचार है कहां? राजनीति में नहीं, समाज में नहीं, परिवार में नहीं, धर्म में नहीं, आध्यात्मिकता में नहीं। हमारे घरों में अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण मंत्र बोल के चला जाएगा, हमें अर्थ ही नहीं पता, तो कहाँ है? तो भारतीय विचार तो कहीं है नहीं। एक बच्चे को अगर 36 का ये नहीं पता कि वो 36 कहने से समझ में आता है उसको, या 45 कहने से 45 कहने से समझ में आता है, या 54 कहने का मतलब 54 है, अगर उसको हिंदी की अपनी संख्या का भी नहीं पता, तो इससे ज्यादा भारतीय विचार का पतन कब होगा? आधुनिक तकनीकें मनुष्य को एकाकी बना रही है। इसकी वजह से मानसिक अवसाद और डिप्रेशन में गिर रहा है मनुष्य, अनावश्यक बीमारियों में गिर रहा है, अनावश्यक मानसिक अशांति से घिरा हुआ है। भारत के खोने का अर्थ मनुष्य के खोने का अर्थ है। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।